क्या हो अगर आपको एक ऐसी जेल में डाल दिया जाए जहां खाने की कोई कमी ना हो, लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे हों। और सबसे डरावनी बात, इस जेल में आपकी किस्मत हर महीने बदलती है। आज आप ऊपर वाले फ्लोर पर हो सकते हो और अगले महीने सबसे नीचे, जहां शायद खाने का एक टुकड़ा भी ना बचे। कहानी शुरू होती है गोरेंग नाम के एक आदमी से। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अजीब से कमरे में पाता है। कमरे में सिर्फ दो बेड होते हैं, एक सिंक होता है और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा जो ऊपर भी जाता है और नीचे भी। गोरेंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो यहां आया कैसे। तभी उसके सामने बैठा एक बुजुर्ग आदमी उससे बात करता है। उसका नाम त्रिमगासी होता है और उसे इस जगह के बारे में काफी कुछ पता होता है। गोरेंग उससे पूछता है कि आखिर ये जगह है क्या। तब त्रिमगासी बताता है कि ये कोई आम जेल नहीं है, बल्कि एक वर्टिकल जेल है जिसमें सैकड़ों फ्लोर मौजूद है और हर फ्लोर पर सिर्फ दो लोग रहते हैं। फिलहाल गोरेंग और त्रिमगासी फ्लोर नंबर 48 पर थे। सुनने में ये नंबर ज्यादा डरावना नहीं लगता था, लेकिन इस जेल में असली बात ये थी कि अगली बार आपकी आंख खुलने पर आप कहाँ होंगे, ये कोई नहीं जानता था। गोरेंग बताता है कि वो अपनी मर्जी से यहां आया था। असल में कुछ समय यहां बिताने के बदले उसे एक डिग्री मिलने वाली थी और इसी वजह से उसने ये जगह चुनी थी। इस जेल में आने से पहले हर इंसान को अपने साथ सिर्फ एक चीज लाने की इजाजत दी जाती है। गोरेंग अपने साथ एक किताब लेकर आया था जिसका नाम था डॉन क्विक्सॉट। लेकिन त्रिमगासी जो चीज लेकर आया था उसे देखकर गोरेंग भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो अपने साथ एक चाकू लेकर आया था। कुछ देर बाद अचानक ऊपर से एक प्लेटफॉर्म नीचे आने लगता है। ये प्लेटफॉर्म तरह तरह के खाने से भरा होता है। फल, केक, मिठाइयाँ और कई महंगे व्यंजन। लेकिन त्रिमगासी उसे बताता है कि ये खाना हमेशा उनके लिए नहीं रहने वाला। असल में ये प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर वाले फ्लोर से शुरू होता है। ऊपर वाले लोग पहले खाना खाते हैं, फिर प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, फिर अगले लोग खाते हैं और यही सिलसिला चलता रहता है। मतलब जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है वैसे खाना कम होता जाता है। दोनों खाना खाते हैं और फिर प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। तभी गोरेंग सोचता है कि अगर बाद में भूख लगी तो क्या होगा। इसलिए वो प्लेटफॉर्म से एक सेब उठाकर अपने पास रख लेता है। उसे लगता है कि बाद में आराम से खा लेगा। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद कमरे का माहौल बदलने लगता है। तापमान तेजी से बढ़ने लगता है और ऊपर से चेतावनी सुनाई देती है। गोरेंग घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी त्रिमगासी उसे बताता है कि इस जेल का एक और नियम है। तुम खाना सिर्फ तब तक रख सकते हो जब तक प्लेटफॉर्म तुम्हारे फ्लोर पर मौजूद है। गोरेंग जल्दी से सेब वापस रख देता है और कुछ ही पलों बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब उसे समझ आ चुका था कि इस जेल के नियम बेहद सख्त हैं, लेकिन उसे अभी नहीं पता था कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। इसी दौरान उसकी नज़र एक अजीब महिला पर पड़ती है। जब भी प्लेटफॉर्म नीचे जाता वो महिला उसके ऊपर बैठकर नीचे चली जाती, और जब प्लेटफॉर्म वापस ऊपर जाता तो वो फिर ऊपर लौट आती। गोरेंग को ये बहुत अजीब लगता है। वो त्रिमगासी से उसके बारे में पूछता है। तब त्रिमगासी बताता है कि उसका नाम मिहारू है। कहा जाता था कि वो अपने बच्चे को ढूंढ रही है। इसी वजह से वो हर महीने प्लेटफॉर्म के साथ नीचे जाती थी। लेकिन इस जेल में किसी ने भी उसके बच्चे को नहीं देखा था। कुछ लोग उसकी बात पर विश्वास करते थे तो कुछ लोग उसे पागल समझते थे। लेकिन मिहारू हर महीने यही करती रहती थी। फिर एक दिन गोरेंग त्रिमगासी से पूछता है कि आखिर ऊपर वाले लोग नीचे वालों के लिए खाना क्यों नहीं छोड़ते। तब त्रिमगासी उसे समझाता है कि इस जगह में कोई किसी और के बारे में नहीं सोचता। ऊपर वाले सोचते हैं कि नीचे वालों की समस्या उनकी नहीं है, और नीचे वाले सोचते हैं कि ऊपर वालों ने उनके साथ गलत किया है। ये पूरा सिस्टम लोगों को एक दूसरे से अलग कर देता है। गोरेंग को एहसास होने लगता है कि ये जगह सिर्फ एक जेल नहीं है, बल्कि ये इंसानों के व्यवहार की परीक्षा भी है। फिर एक रात
गोरेंग और त्रिमगासी सो जाते हैं और अगली सुबह जब गोरेंग की आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। वो अपने आसपास देखता है और खुद को बेड से बांधा हुआ पाता है। गोरेंग घबरा जाता है और सामने देखता है तो त्रिमगासी उसके पास बैठा होता है, वही इंसान जिसके साथ उसने इतने दिन बिताए थे। गोरेंग उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब त्रिमगासी उसे बताता है कि अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि अब वो लोग फ्लोर 48 पे नहीं रहे, वो लोग बहुत नीचे पहुंच चुके हैं। फ्लोर नंबर था 171 और उसके हिसाब से अब जिंदा रहने के लिए उसे कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। गोरेंग ये सुनकर डर जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ जाता है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया था वही अब उसके लिए खतरा बन चुका है। कुछ समय बाद फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और इस बार उसके साथ मिहारू भी वहां पहुंच जाती है। वो हालात देखते ही समझ जाती है कि क्या हो रहा है। वो देखती है कि त्रिमगासी गोरेंग का मांस काट रहा है। मिहारू तुरंत प्लेटफॉर्म से उतर के त्रिमगासी पे हमला करती है और उससे बुरी तरह से घायल करती है। वो फिर त्रिमगासी के चाकू से गोरेंग को छुड़ाती है और जैसे ही वो मुक्त होता है वो सीधा त्रिमगासी को खत्म कर देता है। इस संघर्ष के बाद गोरेंग उस खतरे से बच जाता है। इस पूरी घटना ने गोरेंग को अंदर से हिला दिया था। अब उसे समझ आ चुका था कि ये जेल सिर्फ लोगों को भूखा नहीं रखती, ये धीरे धीरे इंसान को बदल भी देती है। और अब वो सिर्फ जिंदा बचने के बारे में नहीं सोच रहा था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि अगर इस सिस्टम को बदला नहीं गया तो ये जगह हर किसी को वैसा ही बना देगी जैसा वो बनना नहीं चाहता। एक बार फिर महीना खत्म होता है और हमेशा की तरह कैदियों के फ्लोर बदल दिए जाते हैं। जब गोरेंग की आंख खुलती है तो इस बार वो एक नए फ्लोर पर होता है और उसके सामने एक नई कैदी होती है। उसका नाम इमोगिरी था। वो इस जगह से डरी हुई नहीं थी, बल्कि उसे इस जेल के सिस्टम के बारे में काफी जानकारी थी। धीरे धीरे पता चलता है कि इमोगिरी पहले इसी जेल के प्रशासन का हिस्सा थी। उसे भरोसा था कि ये सिस्टम लोगों को अपनी जरूरत समझाने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब उसे भी एहसास होने लगा था कि यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा था। गोरेंग उससे पूछता है कि अगर खाना सभी लोगों के लिए तैयार किया जाता है तो फिर नीचे वाले लोग भूखे क्यों रह जाते हैं। इमोगिरी उसे समझाती है कि इस जेल को इस तरह बनाया गया था ताकि लोग खुद अपनी जरूरत के हिसाब से खाना खाएं। अगर ऊपर वाले लोग थोड़ा कम खाएं तो नीचे वालों तक भी खाना पहुंच सकता है। उसका मानना था कि समस्या खाने की कमी नहीं थी, समस्या लोगों का लालच और सोच थी। गोरेंग को उसकी बात सही लगती है, क्योंकि उसने खुद देखा था कि कैसे ऊपर वाले लोग बिना सोचे ज्यादा खाना खा जाते हैं। इसके बाद गोरेंग फैसला करता है कि वो खुद लोगों से बात करेगा। जब प्लेटफॉर्म उनके फ्लोर पर आता है तो वो ऊपर और नीचे वालों को समझाने लगता है। वो कहता है कि अगर सभी लोग सिर्फ उतना ही खाएंगे जितनी उन्हें जरूरत है तो नीचे वालों के लिए भी खाना बच सकता है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। महीना निकल जाता है और अब वो दोनों नए फ्लोर पे पहुंचते हैं। अब फ्लोर नंबर होता है 202। गोरेंग अपनी आंखें खोलता है और सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से टूट जाता है। वो देखता है कि इमोग्री सैक्रिफाइस कर देती है। इस फ्लोर पर खाना मिलना नामुमकिन है, तो वो गोरेंग को जिंदा रखने के लिए अपना शरीर सैक्रिफाइस करती है। लेकिन गोरेंग अपने आप को बहुत रोकता है। वो भूख से पागल हो जाता है, पर फिर भी उसका मांस नहीं खाता। काफी दिनों तक भूखा रहने बाद वो अपने साथ लाई हुई किताब के पन्ने खाता है। कुछ दिन और निकल जाता है और अब गोरेंग को भूख सहन नहीं होती। आखिरकार गोरेंग अपनी भूख के आगे हार मान लेता है और उसका मांस खा लेता है। अगले महीने गोरेंग की आंख खुलती है, लेवल 6 पर। यहाँ खाना भरपूर आता है, यहाँ कोई भूखा नहीं रहता और यहाँ गोरेंग बहारत से मिलता है। बहारात कोई आम इंसान नहीं है। वो रोप पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेवल 5 वाले उसे ऊपर खींच लेंगे, ये उसका भरोसा है। लेकिन ऊपर वाले उसे धोखा देते हैं और उसके ऊपर गंदगी गिरा देते हैं। वो नीचे गिर रहा होता है, पर गोरेंग उससे पकड़ के बचा लेता है। गोरेंग बहारात को एक नया आइडिया देता है। वो कहता है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं, हम प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे जाएंगे और हर लेवल पर लोगों को जबरदस्ती से सिर्फ उतना ही खाने देंगे जितनी उन्हें जरूरत है।
बहारात पहले मना करता है, लेकिन गोरेंग उसे मना लेता है और दोनों की यात्रा शुरू होती है नीचे की तरफ। पहले 50 लेवल्स पर वो खाना रोकते हैं क्योंकि इन लोगों को रोज खाना मिलता है। 51 लेवल से वो खाना बांटना शुरू करते हैं। जो मानता है उसे हिस्सा मिलता है, जो नहीं मानता उससे वो ताकत से डील करते हैं। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग मिलता है, व्हील चेयर पर। बहारात उसे जानता है। वो बुजुर्ग कहता है, सिर्फ जबरदस्ती से सिस्टम नहीं बदलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मैसेज देना होगा, एक ऐसा सिंबल जो वो इग्नोर न कर सकें। और वो सजेस्ट करता है पान्ना कोट्टा। पान्ना कोट्टा एक इटालियन मिठाई है, बेहद नाजुक और खूबसूरत, प्लेटफॉर्म पर सबसे परफेक्ट डिश। अगर ये मिठाई बिना छुए वापस ऊपर पहुंचे तो ये साबित होगा कि नीचे वाले लोग भी इंसान हैं, कि सिस्टम काम कर सकता है। गोरेंग और बहारात इस एक मिठाई को बचाने की जिम्मेदारी उठा लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे उतरते हैं हालात बदतर होते जाते हैं। निचले लेवल्स पर लोग या तो मर चुके हैं या पागल हो चुके हैं, और एक लेवल पर उन्हें मिहारू दिखती है, वो औरत जिसने गोरेंग की जान बचाई थी। वो किसी के हमले में फंसी होती है। दोनों उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मिहारू मर जाती है और दोनों बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। फिर भी वो रुकते नहीं। प्लेटफॉर्म लेवल 250 से भी नीचे जाता है, जहां गोरेंग ने सोचा था कि जेल खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नहीं होता। आखिरकार प्लेटफॉर्म रुकता है लेवल 333 पर, और वहां उन्हें एक बच्ची मिलती है, मिहारू की बच्ची, जिसके बारे में सबने कहा था कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो यहां है, अकेली, लगभग भूखी मरती हुई। दोनों प्लेटफॉर्म से उतरते हैं। उस रात वो बच्ची के साथ रहते हैं, और तब गोरेंग को एक ख्वाब आता है। उसमें बहारात कहता है, लड़की ही मैसेज है। जब गोरेंग की आंख खुलती है, बहारात अपने जख्मों से मर चुका होता है। गोरेंग अकेला है, जख्मी है, लेकिन वो बच्ची को प्लेटफॉर्म पर बिठाता है। प्लेटफॉर्म और नीचे उतरता है, एकदम अंधेरे में। वहां गोरेंग को त्रिमागसी का भूत दिखता है। वो कहता है, तुम्हारा सफर खत्म हो गया, लड़की को अकेले जाने दो। गोरेंग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और बच्ची अकेले ऊपर की तरफ चढ़ती जाती है। फिल्म यहीं खत्म होती है। एक बच्ची जिंदा है और वो ऊपर जा रही है। शायद यही काफी है, या शायद नहीं। यही सवाल ये फिल्म आपके दिमाग में छोड़ जाती है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।